drawn perpendicular to the line. Find the equation of line drawn perpendicular to the line x upon 4 plus y upon 6 equal to 1, x upon 4 plus y upon 6 equal to 1 through the point where it meets with y-axis. देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले तो लाइन गिवन है आपको x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, एलसीएम ले लीजिए 12, 3x प्लस 2y, तो हमारी इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, सो द परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी भाई? 2x 12 इक्वल टू 0। टू एक्स माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई भाई। यहां तक लिख लीजिए भाई सब। फिर आगे देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अरे ये प्लस 12 क्यों लिखा? प्लस 12 क्यों लिखा? प्लस के इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है कि ये वाली लाइन वाई एक्सिस को जहां मीट कर रही है उस पॉइंट से पास हो रही है। सो लाइन पॉइंट ऑफ द लाइन वेयर लाइन कौन सी है? x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 मीट्स विद y एक्सिस। बेटा y एक्सिस को मीट कर रही है तो कौन 0 होगा? x इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ गया? तो पॉइंट हो गया 0,6। सो लाइन फर्स्ट passes through the point, line first passes through the point 0,6 रख दीजिए भाई। तो यहां से हमारा k का वैल्यू 18 आ गया। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई? क्या हुई भाई इक्वेशन ऑफ लाइन? 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वो लाइन की इक्वेशन है जो उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो कि y एक्सिस पे मीट कर रही है, उस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। और यदि मैं इसका फिगर बनाना चाहूँ रोहित, और ये देखना बेटा सब, हाँ चल ये देखना इधर, ये वाली लाइन है बेटा, ये वाली, ये 4,0 0,6 इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये निकाली है मैंने, ये वाली लाइन निकालनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर 0,6 से पास हो रही है, ध्यान से देखो, और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर। ये हमने लाइन की इक्वेशन निकाली, ऐसे बनेगी। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट equation of line passing through the origin and making an angle theta with the line y equal to mx plus c is y upon x m plus minus tan theta upon 1 minus m minus plus m tan theta। ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the origin and making angle theta with the line y upon x equal to m plus minus tan theta upon 1 minus m plus m tan theta। अब देखिए क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन मतलब 0 0 से पास हो रही इज y इक्वल टू m1x। कांस्टेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रही। y इक्वल टू m1x प्लस c नहीं आ रहा, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं आ रहा, इसलिए ओरिजिन से पास हो रही। कांस्टेंट नहीं आ रहा, y इक्वल टू m1x। मुझे अब y अपॉन x इक्वल टू m1, बस मुझे m1 की वैल्यू निकालनी है, m1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल है थीटा। नाउ गिवन एंगल ऑफ लाइन फर्स्ट with line y equal to mx plus c is theta. So therefore tan theta equal to plus minus m minus m1 upon 1 plus m into m1। m minus m1 upon 1 plus m into m1। टेकिंग पॉजिटिव साइन, मुझे m1 की वैल्यू निकालनी। पॉजिटिव साइन tan theta equal to m minus m1 1 plus m into m1 tan theta plus m into m1 tan theta इक्वल टू m माइनस m1। तो ये आ गया आपका m1 एक तरफ ले लो, tan m माइनस tan थीटा m1 tan थीटा प्लस m1 इक्वल टू m माइनस tan थीटा। m1 कॉमन ले लिया, m tan थीटा प्लस 1 m माइनस tan थीटा। तो देखो ध्यान से m1 की वैल्यू आ गई m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा, 1 प्लस m tan थीटा।
ये m, ये m, ये m1 की वैल्यू आ गई। टेकिंग नेगेटिव साइन, अब बेटा नेगेटिव साइन लोगे ना आप, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, निकाल के बताओ। टेकिंग नेगेटिव साइन, tan थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m m1। tan थीटा प्लस m m1 tan थीटा माइनस m प्लस m1 tan थीटा प्लस m इक्वल टू m1 माइनस m m1 tan थीटा। मुझे m1 की वैल्यू निकालनी है, ये तो हो गया m प्लस tan थीटा, m1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी। देखो मैंने बोला था ना ऊपर प्लस आ जाएगा नीचे माइनस आ जाएगा। सो देयरफॉर m1 इक्वल टू आ गया हमारा, भाई ऊपर प्लस आ रहा है तो ये ऐसा है, नीचे माइनस आ रहा है तो ये प्लस आएगा। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y अपॉन x इक्वल टू m1। यह और वो थोड़ा सा लेंथी इसलिए पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पूछी जाती है इस चैप्टर में से। कोई भी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगली दो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से देखना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। पहले मैं एग्जांपल नंबर 21, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 from the point P4, 1 measured along a line making an angle of 135 degree with positive x-axis. With positive x-axis. Find the distance of the line 4x minus y equal to 0 from the point P4, 1
measured along the line making an angle of 45 degree 135 degree with positive x-axis। देखना बेटा, पहले इस लाइन को प्लॉट कर लीजिए आप। 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, ध्यान से देखना भाई, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब है y इक्वल टू 4x। तो बेटा इसमें कांस्टेंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो लाइन ये वाली होगी, ये रही, ओरिजिन से पास होगी लाइन। जिसमें कांस्टेंट नहीं आएगा वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। दिस इज द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। पहली चीज, ये हमारी लाइन y इक्वल टू 4x। इस लाइन की डिस्टेंस 4, 1 1 2 3 4 इस पॉइंट से निकालनी है, और ये रहा 1। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, और इससे एक लाइन पास हो रही है, किसके? अलोंग द लाइन। इससे एक लाइन पास हो रही है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? इस पे चलते हुए सब ये पी और ये, तो मुझे कुल मिला के पी ए की डिस्टेंस निकालनी है। ये पी ए की डिस्टेंस निकालनी है। मुझे कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? पी ए। ठीक है, तो इस ग्राफ को प्लॉट करो। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस पी ए। पी ए आपका 4, 1। पी ए डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मुझे। देखो P आपका पॉइंट पता है, पी ए का पॉइंट पता है और एंगल भी पता है, तो कौन सा फॉर्म लग जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पी ए में? अरे पॉइंट स्लोप। और आज की बात है, आज चिल्लाएंगे ये, कल की चिल्लाएंगे भाई? तो संडे को है तो आज ही चिल्लाएंगे ना, कल तो बंद रहता है। अरे क्या बात कर रहे हैं? एक दिन पहले बंद हो जाता है, 24 घंटे पहले। स्लोप 10 135 डिग्री -1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1, स्लोप है -1 x -4। तो x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पी ए। इक्वेशन ऑफ लाइन पी ए, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। नाउ पॉइंट ए किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? पॉइंट ए इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन, is the intersection point of line y equal to 4x and x plus y minus 5 equal to 0। तो रख दीजिए y equal to 4x, इसमें रख दीजिए। तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू 4 आ गई। पॉइंट ए आ गया हमारा 1,4। अब दोनों पॉइंट आ गए तो अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बस भाई। पॉइंट ए भी आ चुका है आपके पास और पॉइंट पी भी आ चुका है, तो डिस्टेंस एपी निकाल लो बस। तो बस हमें डिस्टेंस एपी फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस एपी, अंडररूट ऑफ 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 9 √18 या 3√2 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। ये था भाई। इजी है, यदि आप फिगर बना के करोगे तो इजी लगेगा आपको कि हमें डिस्टेंस निकालनी है 4, 1 से, measured along the line which making an angle of 135 degree with the positive x-axis।
ये कॉपी कर लीजिए इसको। बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। 4x plus 7y plus 5 equal to 0 from the point 1 to along the line 2x minus y equal to 0। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, 4x plus 7y plus 5 equal to 0। इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है मुझे। तो इसको प्लॉट करता हूं भाई। अब प्लॉट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ये समझना। y को 0 करो, बोलो x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, बस इतना सा देख लो। नेगेटिव नेगेटिव आ रही है तो ये रही x की वैल्यू। सपोज x को 0 करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव। तो हमारी ये लाइन इस तरह की बनेगी। ये लाइन होगी हमारी 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की लाइन की डिस्टेंस निकालनी है 1,2 से, जो कि इस लाइन से पास हो रही है लाइन। ये P पॉइंट है 2,1। तो ऑब्वियसली जैसे पहले किया था P ए निकालना मुझे। ये लाइन है आपकी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये तो और इजी है। क्यों? क्योंकि आपको ये इक्वेशन निकालनी नहीं पड़ रही है, गिवन है आपको। तो देखो इधर A is the intersection point of A is the intersection point of lines y equal to 2x and 4x plus 7y plus 5 equal to 0। तो y की जगह 2x रख दो। 14 और 4 18, तो x की वैल्यू आ गई -5/18 और y का वैल्यू आ गया -10/18। तो ये हमारा पॉइंट ए आ गया भाई, पॉइंट ए -5/18 -10/18। दिस इज पॉइंट ए। बस अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो ये तो मैंने बोला ना और ज्यादा इजी है। बस हमें अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। नाउ डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, 8 अंडरूट ऑफ माइनस ये AP देखो -5/18 -10/18 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10/18 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 36 प्लस 5
अरे 1,2 है, ये गलत लिख दिया मैंने, 1,2 है, सॉरी 1,2 था वो। 1 + 5/18 प्लस 2 + 10/18, तो ये आ गया 23/18 का होल स्क्वायर और 46/18 का होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से देखो, 23/18 का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया। 23/18 का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा, तो बाहर आके 23/18, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √5 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस, ये इसकी डिस्टेंस होगी 23/18 √5 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस। उसमें पीसी में तो हमारे कुछ भी नहीं आ रही, नो नो भी नहीं आ रही उसकी स्पीड, वो तो लेन से जुड़े जब भी भरना चाहिए इसको। कनेक्ट तो हो गया, अभी मैंने वो विंडो चेंज करवा ली उसकी। लेन केबल अंदर तक जाएगी, वो अंदर दे देंगे कनेक्शन लेन केबल। नहीं नहीं, तार बिना तार के दे देंगे कि अंदर। हो गया ये? Yes, sir. बीच में लगवाया तो कमरों में कैसे जाएगा? लेन केबल से जाएगा वो। चलिए देखो देखो, तो ये प्रॉब्लम थी भाई, इसको इस तरह सोल्व करें। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए आप। इफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर है आपका एनसीईआरटी का 90, मिसलेनियस का। एक मिनट के लिए कोई आ रहा है, आप देखते लिखो, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 90। मैं बोल रहा हूँ, लिखते जाना। इफ द लाइन y = 3x + 1, if the line y = 3x + 1 and 2y = x + 3, 2y = x + 3, inclined
to the line, inclined to the line, y equal to mx plus 4. Inclined to the line, y equal to 3x plus 4. Find the value of n. Find the value of n. इधर बेटा इधर सची y equal to 3x plus 4. बेटा इधर से अब देखो इधर तो लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड y इक्वल टू, चलो इसको बनाने की ट्राई करो। एक मेरे लिए कोई आया है तो उनसे एक बार बात कर लूँ मैं, ठीक है? बनाओ बनाओ उसको, आ जाएगा अंदर हमारा एक ट्रेनिंग होना चाहिए उनको ये तभी हमारे लिए आपसे अभी से सोच कर कि मैं ये अब हमारे मम्मी से फोन कर रहा हूँ तो उन्होंने बोला कि आप लोग अब संडे को मंडे वाले ये बोला मतलब सारा पूरा निकाला तो भी उन्होंने कंपनी बनना है द्वारा तो उसको होता भी नहीं पूछ सकती है जब थोड़ी आपको होगी होता तो पैसा बनता है तो मैं आपको नहीं कि क्लास में है तो क्या होगा क्लास में लेंगे तो ज्यादा बढ़िया मुझे पता भी रहेगा नहीं तो वहाँ क्या करते मुझे नहीं पता देखो कुछ बोलता नहीं तो बोली आप करते वक्त
तो अपन क्या बात कर रहे थे? कांस्टेंट में ओरिजिन से पास होगी, जो कांस्टेंट नहीं है उसमें ओरिजिन से पास होगी, जिसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा है वो ओरिजिन से पास होगी। तो देखो ये वाली प्रॉब्लम समझना, अभी यही है ना बेटा? अरे सब क्लास में ही है ना? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देख लो ना पार्टिसिपेंट्स में, देख लेता हूँ ना, एक गायब हो गया, कोई गायब हो गया।
मैं मानो तो कौन गायब हो गया? अरे यार वो ऑक्सीजन का समझ में नहीं आया मुझे लगता। वो हर बार उसकी आज उससे फोन पे बात करते हैं। चलो, जब आपके पास लाइन है बेटा, चिरायु गेट बंद कर दिया। लाइन क्या क्या है? 3x+1 इसका स्लोप है 3। दूसरी लाइन x+, इसका स्लोप है m1 और y इसका स्लोप है n। बेटा लाइन सही बोली ना आपने? या मुझे लग रहा है ये 2y था, तो 1/2 हो गया। 2y था तो स्लोप 1/2 हो गया। और मुझे क्या क्वेश्चन याद हो जाते हैं। अब देखो सर, ये बोल रहा है कि इन दोनों लाइन y = mx+4 के साथ सेम एंगल इक्वली इंप्लाइड है, ऐसा बोल रहा था। एक मिनट, देखो सर, ये लाइन ये लाइन है y = 3x+3, ये लाइन है y = 2y = x+3, ये लाइन y = mx+4 इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है दोनों का एंगल थीटा बन रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ इधर समझना, एंगल बिटवीन लाइन y = 3x+1 and y = mx+4 is tan theta = ±n-3/1 + 3. This is first case और fourth case। भाई y = 3x+1 का स्लोप क्या है? 3 और y = mx+4 का स्लोप क्या है? m। तो tan theta = ±m-3/1 + 3। Now again, angle between line 2y = x+3 and y = mx+4 is tan theta = ±m-1/2/1 + m × 1। तो tan theta आ गया ±2m-1/2। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये दोनों इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड है, tan थीटा दोनों में इक्वल है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बेटा। दोनों के साथ एंगल थीटा बना रहा है, दोनों के साथ एंगल थीटा बना रहा है। From first and second, तब fourth and fifth। भाई दोनों के आगे प्लस माइनस है तो एक ही जगह लिख दो प्लस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के आगे लगाने की जरूरत नहीं है। टेकिंग पॉजिटिव साइन m-3/1 + 3n 2m-1/2 + n। तो ये बन गया आपका 5m² += -1। पॉसिबल ही नहीं।
पॉजिटिव साइन से तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। 5m स्क्वायर इक्वल टू -1 आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं, स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं आता। आपको नेगेटिव साइन से देखते हैं, टेकिंग नेगेटिव, m-3/1 + 3m 2m - 6 + m स्क्वायर - 3m इक्वल टू -2m। भाई सब आएगा, उल्टा कर देना बस इसको इधर, +7 -6m स्क्वायर + 3। तो बेटा ये आ गया 7m स्क्वायर - 2m - 7 इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेगी, m इक्वल टू -b ± c स्क्वायर -4ac अपॉन 2। कितना आ गया? 1 ± 5√2 अपॉन, दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये आपकी वैल्यू ऑफ एम आ गई, 1 ± 5√2 अपॉन 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम, कि हमारी एम की वैल्यू होती है। इस तरह से एम की वैल्यू आती है। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है अंदर ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मानो अब तो क्लास में आना चालू कर दो भैया, क्या दिक्कत है अब? मम्मी से बात करूं, मना कर रही है क्या? अरे नहीं सर, नहीं सर। तो फिर आओ, मंदिर से आना चालू कर दो, कल की बात है। जी सर। आना चालू करो, क्योंकि भैया तुम क्या करते हो मुझे तो किसी को नहीं समझ में आता, ये जो आ सकता है। कंगना तेने भी बंद कर दिया आना? सर कल से आऊंगी। चलो सर। हाँ बेटा बोल। सर ये जो कॉनिक सेक्शन चैप्टर है ना, सर ये अप्लाइड में से मतलब रिड्यूस कर दिया। अच्छा तेरा हट ही गया, इस साल के लिए हटा है ना? हाँ सर इसी साल के लिए हटा है। तो फिर अगले साल आएगा जब क्या करेगी? तो पढ़ने में क्या जा रहा है? पढ़ना ही नहीं, बस वही हटाया और कुछ नहीं हटाया। सर बस फर्स्ट चैप्टर भी हटा है, नंबर्स। अच्छा नंबर्स भी हटाए। चल मुझे भेजना तू क्या क्या आता है ना। सर बस यही दोनों का पता है मुझे अभी तक, तो बाकी का मैं पूछ के बता दूंगी। चल ठीक।